नमस्कार दोस्तों। तो हमने जितने भी दूध से रिलेटेड जितने भी जो थे वो हमने नेक्स्ट पहली क्लास में हमने पढ़ लिया, प्रीवियस क्लास में। अब हम पढ़ेंगे आवासीय प्रणाली यानी कि हाउसिंग सिस्टम, आवासीय प्रणाली। आज का हमारा जो क्लास का टॉपिक रहेगा वो रहेगा आवासीय प्रणाली। तो हेडिंग हम लगाएंगे आवासीय प्रणाली या फिर उसको बोलेंगे हम हाउसिंग सिस्टम, हाउसिंग सिस्टम। क्लियर। तो हाउसिंग सिस्टम मेनली कहते कैसे, तो नॉर्मली जो घर रहते उसको ही हम हाउसिंग सिस्टम कहेंगे। उसमें भी हम पहला पढ़ेंगे पॉलिटी का हाउसिंग सिस्टम, यानी कि पहला ही हम लेंगे पॉलिटी में आवासीय प्रणाली। पोल्ट्री में आवासीय प्रणाली, पोल्ट्री यानी कि उसमें सभी पक्षी आ गए, सभी पक्षी। पोल्ट्री यानी कि सिर्फ मुर्गी नहीं आई, उसमें सभी पक्षी आ गए, यानी कि मुर्गा मुर्गी भी आ गया, बतख आ गया, टर्की आ गया, इमू आ गया, कबूतर आ गया, टोटल उसमें आ गए। टोटल जानवर या पक्षी, टोटल जो पक्षी है वो पोल्ट्री में के अंतर्गत आते हैं। अब उसमें जो पोल्ट्री की जो आवासीय प्रणाली है वो 4 प्रकार से है। 4 प्रकार से तो कौन कौन सी है? 4 प्रकार से कौन कौन सी है? तो पहला तो है फ्री रेंज, या फिर इसको बोलेंगे हम फ्री रेंज या फिर विस्तृत प्रणाली। इसको बोलेंगे हम फ्री रेंज या फिर इसको बोलेंगे हम विस्तृत प्रणाली, विस्तृत प्रणाली। फ्री रेंज का मतलब क्या है? फ्री रेंज यानी कि फ्री यानी कि खुला, रेंज यानी कि क्षेत्र, यानी कि खुला क्षेत्र। फिर आएगा सेकंड अर्ध विस्तृत प्रणाली, इसको हम ऐसे पढ़ लिखेंगे। सेकंड जो आएगा वो रहेगा अर्ध सघन प्रणाली, अर्ध सघन प्रणाली, अर्ध सघन प्रणाली। तीसरा रहेगा वो रहेगा फोल्डिंग यूनिट, तीसरा रहेगा फोल्डिंग यूनिट, फोल्डिंग यूनिट। और चौथा रहेगा सघन प्रणाली, चौथा जो रहेगा वो रहेगा सघन प्रणाली। अब इसको हम समझेंगे कि ये होते क्या क्या है। तो पहला हम देखेंगे कि फ्री रेंज होता क्या है। फ्री रेंज होता क्या है? तो फ्री रेंज क्या रहता है कि ये एक खुला क्षेत्र रहता है, यानी कि खुले क्षेत्र में हमें पक्षियों को पालना है। या फिर मेनली हम अभी मान लो कि हम मुर्गी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम मेनली फील्ड में मुर्गियों के लिए ही हम यूज़ में करेंगे। मेनली जो फील्ड में पशुपालन में जो पाली जाती है वो मुर्गी ही पाली जाती है। पोल्ट्री में तो सभी आएंगे, पर यह अभी हम एक फिक्स अगर कोई पक्षी ले ले तो हम मुर्गी के हिसाब से मुर्गी को हम ले लेते हैं, क्योंकि फील्ड में मुर्गी ज़्यादातर पाली जाती है। तो मुर्गी के हिसाब से हम अभी समझेंगे। फ्री रेंज प्रणाली, फ्री रेंज प्रणाली या फिर विस्तृत प्रणाली हम किसे कहेंगे? फ्री रेंज प्रणाली कहेंगे खुली आवासीय क्षेत्र। फ्री रेंज को क्या बोलेंगे हम? खुला आवासीय क्षेत्र भी बोल सकते हैं, या फिर उसको विस्तृत प्रणाली। मेनली आप इतना याद रखो कि फ्री रेंज को बोलेंगे विस्तृत प्रणाली या फिर खुला आवासीय क्षेत्र। खुला आवासीय क्षेत्र यानी कि मान लो कि आपके पास खेत है या फिर कोई ज़मीन है, खेत है या फिर जो ज़मीन है, बहुत ज़मीन है, बहुत मतलब ज़मीन है आपके पास, तो आपने मुर्गियों को पाला है। बहुत ज़मीन है तो मुर्गियों को पाला है, तो क्या करना है कि चारों तरफ यहाँ पर आप कोई नेट बंदी कर दो, या फिर जो दीवार है वो कर दो, नेट बंदी कर दो या चारों तरफ दीवार कर दो। फिर उसके अंदर खुले में मुर्गियों को पालो, उसको ही हम बोलेंगे फ्री रेंज प्रणाली। यानी कि एकदम जितना भी खुला क्षेत्र है उसको क्या करना है कि जो मुर्गियाँ हैं, जो खुला क्षेत्र है, खुला क्षेत्र ले लो टोटल जितना आप मान लो कि आपके पास कोई खेत है, आप मान लो कि आपका कोई खेत है, आपके खेत में आपने चारों तरफ नेट बंदी कर दी, यानी कि कोई दीवार कर दी या फिर कोई रेलिंग वगैरह कर दी। तो चारों तरफ उसमें रेलिंग कर ली, यानी कि उसमें कोई बाहर से कोई जानवर अंदर ना सके और अंदर से मुर्गियाँ बाहर ना जा सके, इसलिए आपने चारों तरफ रेलिंग कर ली। फिर उसके अंदर आप मुर्गियाँ पाल रहे हो, आपने उसके लिए उनके लिए कोई भी सुविधा अंदर नहीं की है, उनको सिर्फ खुला क्षेत्र है, उनको खुला क्षेत्र उनको चारों तरफ नेट बंद करके बीच में अंदर डाल दिया है। ना तो उसके ऊपर कोई उनके लिए व्यवस्था है, ना ही नीचे कोई ढंग से फर्श है। फर्श कौन सी है? तो नॉर्मल मिट्टी है, कहीं पे घास वास पड़ी उगी हुई है, वो ही उसका
क्षेत्र है जो हमने नॉर्मली खुले क्षेत्र मतलब खेतों वगैरह में देखने को मिलता है। यूँ मान लो खेत है, खेत के चारों तरफ भी हमने नेटबंदी कर ली, उसके अंदर ही अपन मुर्गी को पाल रहे हैं। ना तो उसके ऊपर कोई सुविधा की है, यानी कि ना तो मुर्गियों के जो ऊपर की तरफ कोई उसमें सुविधा की है, और न ही उसके जो फर्श है उसको भी कोई सुविधा नहीं की है, यानी कि हमने ऐसे ही उनको मुर्गियों को डाल मतलब रखा है। और उनके नॉर्मली कोई भी मतलब कच्चा कोई टीन का या फिर नॉर्मली ऐसा जुगाड़ बना देना है कि उसमें नॉर्मली कोई भी जुगाड़ बना लो जिससे उसमें रात के समय और उसमें जो बारिश जब हो सके तब उसमें जो मुर्गियाँ वो अंदर जाके रुक सके, उसी को बोलेंगे हम फ्री रेंज, यानी कि खुले क्षेत्र में मुर्गियों को पालना। खुले क्षेत्र में या फिर आपके जो घर है, फिर आपके घर के पास ही बहुत सारा ज़मीन पड़ी है ऐसे ही नॉर्मली, तो आपने उसमें मुर्गियों को पाला है, उसको ही बोलेंगे हम फ्री रेंज। फिर आएगा अर्धसघन प्रणाली। अर्धसघन प्रणाली ये भी लगभग फ्री रेंज ही रहता है और लगभग फ्री रेंज रहता है, यानी कि आधा फ्री रेंज रहेगा और आधा, अब मान लो फ्री रेंज में आपको एक बार बताऊंगा कि ये है आपका कोई खेत है, उसके चारों तरफ आपने मेड़बंदी कर ली, हाँ, फिर इसके अंदर मुर्गियों को पाल रहे हो। ये है मुर्गियाँ, ये खेत है मान लो, और ये है मुर्गियाँ। ऐसे मुर्गियों को पालने को बोलेंगे हम फ्री रेंज, यानी कि उनके लिए कोई सुविधा नहीं की है, उनके चारों तरफ मेड़बंदी कर ली, सिर्फ नेटबंदी यानी कि कोई उसमें वो लगाना, रेलिंग वगैरह लगाना या दीवार करना, उसको बोलेंगे नेटबंदी। उसके ऊपर भी कुछ नहीं उनके लिए जुगाड़ लगाया है, और ना ही फर्श है वो उसके में कोई जुगाड़ लगाया है, यानी कि फर्श भी नॉर्मल है, जो खेत की जो ज़मीन रहती है वही घास पास उगी है वही रहेगी, और ऊपर भी कोई जुगाड़ नहीं रहेगा। और जो अर्धसघन प्रणाली रहती है उसमें क्या रहता है, अर्धसघन प्रणाली है उसमें आधा तो उसके मुर्गियों के लिए खुला क्षेत्र है और आधा रहेगा वो ये रहेगा उसके लिए, यहाँ पर उनमें घर बना लिया, यहाँ पर घर और यहाँ पर खुला क्षेत्र है। क्लियर। अर्धसघन प्रणाली किसे कहेंगे, पहले तो मान लो कि फ्री रेंज किसे कहेंगे। फ्री रेंज या फिर खुली आवासीय प्रणाली या फिर विस्तृत प्रणाली, उसमें पूरा खुला हुआ है, उसमें मुर्गियाँ पाल रहे हो। अर्धसघन प्रणाली में क्या रहेगा, ज़मीन तो उतनी ही है, ज़मीन तो उतनी ही है, पर उसमें क्या किया कि आधे क्षेत्र में तो घर बना लिया है, आधे क्षेत्र में तो घर बना लिया और आधे क्षेत्र में उनको मुर्गियों को खुले में पाल रहे, यानी कि घर भी मुर्गियों के लिए ही बनाया है, घर भी मुर्गियों के लिए ही बनाया और आधे क्षेत्र में मुर्गियों को पाल रहे। ज़मीन उतनी ही है, ज़मीन में कोई कटौती नहीं की है, तो आधे क्षेत्र में तो हम मुर्गियों को पाल रहे और आधे क्षेत्र में मुर्गियों के लिए घर बनाया गया है, उसको ही बोलेंगे हम अर्धसघन प्रणाली। फोल्डिंग यूनिट, फोल्डिंग यूनिट क्यों कहेंगे या किसे कहेंगे, फोल्डिंग यूनिट सेम अर्धसघन प्रणाली का ही भाग रहता है, पर ये क्या रहता है कि छोटा रहता है और इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको बोलेंगे हम फोल्डिंग यूनिट। अर्धसघन प्रणाली किसे कहेंगे, आधे में तो घर है और आधे में मुर्गी का पालन हो रहा है, यानी कि खुले क्षेत्र में हो रहा है। फिर खुले क्षेत्र से मुर्गियाँ जब भी रात के समय या फिर अंडा देंगे तब घर में जाकर अंडा देंगे, या उनके रात के समय आराम करेंगे, या फिर बारिश वारिश हुई तब उसके अंदर चले जाएंगे, उसको बोलेंगे हम अर्धसघन प्रणाली। और इसी का रूप होता है फोल्डिंग यूनिट, यानी कि अगर अर्धसघन प्रणाली फोल्डिंग यूनिट में क्या होता है कि आधे में तो घर होता है और आधे में उसमें खुली जगह रहती है, पर उसमें क्या रहता है कि एक जगह पर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया, उसको भी बोलेंगे हम फोल्डिंग यूनिट। क्लियर, समझ में आ रहा है। फोल्डिंग यूनिट हम किसे कहेंगे, ये अर्धसघन प्रणाली जैसा ही रहता है, यानी कि उसमें आधे में खुला क्षेत्र रहता है और आधे में उसमें घर रहते हैं, पर एक जगह से दूसरी जगह पर उसको फोल्ड करके उसको ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं फोल्डिंग यूनिट। और सघन प्रणाली किसे कहेंगे, इतनी ज़मीन है तो पूरे में घर बना लिया, उसी को हम बोलेंगे सघन प्रणाली। पूरे में घर बनाकर उसको मुर्गियों को पालना, उसको बोलेंगे हम सघन प्रणाली। फिर से हम देखेंगे कि फ्री रेंज किसे कहेंगे। आपके पास ज़मीन की बहुत अधिकता है, मतलब ज़मीन की कोई कमी नहीं है, तो आपने एक ज़मीन का टुकड़ा लिया और आपने कहा कि इसमें हम मुर्गियाँ पालेंगे, तो उसके लिए हमें मुर्गियों के लिए कोई जुगाड़ अगर अलग से बैठाने की ज़रूरत नहीं है, बस चारों तरफ उसमें नेट लगा देनी है और या फिर दीवार कर देनी है, फिर उसके अंदर मुर्गियों को पालना है, उसके लिए कोई अलग से हमने जुगाड़ नहीं किया, इसको बोलेंगे हम फ्री रेंज। फिर अर्धसघन, आधे में घर बना दिया और आधे में मुर्गियाँ पालेंगे, यानी कि आधे में घर बना लिया और आधा खुला क्षेत्र है, पालेंगे मुर्गियाँ दोनों में। ये भी जो घर बना रहे वो भी मुर्गियों के लिए ही बना रही,
ये जो घर बना रहे वो भी मुर्गियों के लिए बना रहे, यानी कि आधे में घर बनाया और आधा खुला क्षेत्र है जिसमें हम मुर्गियाँ पाल रहे हैं। फोल्डिंग यूनिट इसका ही आधा ये मतलब ऐसा ही भाग रहता है, अर्ध सघन जैसा ही रहता है, जिसमें आधे में घर रहता है और आधे में मुर्गियाँ खुला क्षेत्र रहता है और हम मुर्गियों को पालते हैं ये, और एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करेंगे तो फोल्डिंग यूनिट। सघन प्रणाली में पूरा घर रहता है, मतलब खुला क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं रहता, उसमें मुर्गियों को पालना। अगर नॉर्मल आपको उदाहरण दे दूँ तो शहर टाइप, सघन को मान लो शहर टाइप में हो रहा है और जो फ्री रेंज हो रहा है वो घर मतलब गांव टाइप में हो रहा है। तो शहर में कैसा रहेगा कि शहर में कैसा रहेगा, मान लो भी मैं दिल्ली में हूँ, तो शहर में कैसा है कि हमें एक रूम तक ही सीमित रख रहे हैं, हम एक रूम के अंदर ही रह रहे हैं, हमको बाहर ना तो आंगन मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, हम फ्लैट में रह रहे हैं उसी के अंदर हम सीमित है, उससे हम बाहर हमारा कोई हक नहीं है। उसी प्रकार इसमें भी रहेगा, यानी कि एक घर तक ही सीमित रहेगा, उसके बाहर कोई हक नहीं रहेगा। और बाई चांस अगर मैं घर पर रहता या फिर राजस्थान में रहता तो क्या रहता, तो मेरे को घर भी रहता मेरा, और चारों तरफ उसमें खुला हुआ भी रहता, मतलब घर तो अलग मान लो, तो मेरी जितनी ज़मीन रहती उसमें मैं घूम सकता, उसी को बोलेंगे हम फ्री रेंज और सघन प्रणाली। क्लियर। फ्री रेंज में क्या होता है कि खुले क्षेत्र में मुर्गियों को पालते हैं, और अर्ध सघन में क्या होता है आधे में घर बनाते हैं और आधे में खुला क्षेत्र रहता है और मुर्गियों को पालते हैं। फोल्डिंग में क्या रहता है, आधे में घर रहता है, आधे में खुला क्षेत्र रहता है और मुर्गियों को पालते हैं, पर इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं। और सघन प्रणाली में क्या होता है कि पूरे में घर में हम मुर्गियों को पालते हैं, उसमें कोई 1% भी खुला क्षेत्र नहीं रहता। क्लियर। अब इसको हम देखेंगे। इसमें हम अगर देखें तो इसमें क्या रहता है कि इसमें मुख्यतः खुला क्षेत्र रहता है, यानी कि ओपन एरिया। इसमें मुख्यतः खुला क्षेत्र होता है, यानी कि ओपन एरिया। और इसमें क्या होता है, इसमें खुला क्षेत्र भी रहेगा, यानी कि ओपन एरिया को हम रन भी कह सकते हैं, ओपन एरिया को रन भी कह सकते हैं। और घर भी रहेगा इसमें, प्लस इसमें क्या रहेगा, घर भी रहेगा, यानी कि हाउस भी रहेगा। और इसमें भी सेम खुला क्षेत्र भी रहेगा और घर भी रहेगा। इसमें खुला क्षेत्र भी रहेगा प्लस घर भी रहेगा, पर इसमें क्या कंडीशन रहेगी कि इसमें जो यह एक प्रकार की मतलब अर्ध सघन प्रणाली ही कहेंगे हम इसको, एक प्रकार के अर्ध सघन प्रणाली ही कहेंगे, पर इसे क्या कहें, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह एक या फिर इसे एक प्रकार से अर्ध सघन प्रणाली कह सकते हैं, पर इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। और जो सघन प्रणाली रहेगी इसमें क्या रहेगी कि टोटल उसमें बंद ही रहेगा, यानी फिर सिर्फ घर ही रहेगा, उसमें सिर्फ घर, यानी कि एक घर तक ही वो सीमित है, उसके बाहर कोई भी ओपन एरिया नहीं रहेगा। अब देखो कि फ्री रेंज उसमें क्या रहेगा, मुख्यतः उसमें टोटल ओपन एरिया रहेगा, मतलब पूरा खुला एरिया ही रहेगा। अर्ध सघन प्रणाली में क्या रहेगा कि आधा तो खुला एरिया रहेगा और आधा में घर रहेगा। खुले एरिया को बोलेंगे रन और घर को बोलेंगे हाउस। फोल्डिंग यूनिट में क्या रहेगा, उसमें भी सेम रहेगा, अर्ध सघन जैसा ही रहेगा, खुला क्षेत्र भी सही रहेगा और घर भी रहेगा, पर उसमें क्या रहता है कि फोल्डिंग यूनिट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करेंगे। फिर सघन प्रणाली में क्या रहेगा कि मेनली उसमें 4 दीवारी के अंदर ही उसको मुर्गियों को पाला जाए, यानी कि उसमें सिर्फ घर ही रहता है, उसमें कोई ओपन एरिया नहीं रहता है। अब हम डिटेल में एक एक को लेंगे, एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कि पहला पढ़ेंगे हम फ्री रेंज या फिर खुली आवासीय प्रणाली या फिर विस्तृत प्रणाली। पहला हम देखेंगे कि जो मुर्गियों को फर्श की आवश्यकता है वो किसमें कितनी होती है। तो प्रति पक्षी फर्श पर
जगह की आवश्यकता है, यानी कि कौन कौन सी विधि में, मतलब किस किस विधि में सबसे ज़्यादा मुर्गी को स्पेस मिल रहा है, किस विधि में सबसे ज़्यादा मुर्गी को स्पेस मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा, सबसे ज़्यादा मिलेगा फ्री रेंज में, सबसे ज़्यादा मिलेगा फ्री रेंज में, क्योंकि मुर्गी कहीं पे भी घूम सकती है, उसके लिए बहुत सारा, क्योंकि इसमें मिनिमम 250 ही पाली जाती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्पेस मिलेगा। फिर मिलेगा अर्ध सघन में, फिर मिलेगा अर्ध सघन में, फिर मिलेगा फोल्डिंग यूनिट में, फिर मिलेगा सघन में, सघन प्रणाली में। सघन प्रणाली में भी 2 प्रकार की होती है, जो सघन प्रणाली रहती है वो भी 2 प्रकार की रहती है। एक तो रहता है डीप लिटर और एक रहता है पिंजरा प्रणाली। पिंजरा प्रणाली को ही बोलेंगे हम बैटरी प्रणाली या फिर डीप लिटर इसको बोलेंगे। एक तो डीप लिटर रहेगा, एक तो डीप लिटर रहेगा, डीप लिटर प्रणाली, और इससे भी छोटी होती है पिंजरा प्रणाली, इसको ही बोलेंगे हम बैटरी प्रणाली, वो आगे लिखेंगे हम। देखो अब सबसे ज़्यादा मुर्गी को घूमने की जगह कहाँ पर मिलेगी, तो सबसे ज़्यादा फ्री रेंज में मिलेगी, क्योंकि ये पूरा खुला ही क्षेत्र है। उसके बाद अर्ध सघन में मिलेगी, जिसमें आधे में घर है और आधे में उसको खुला क्षेत्र मिल रहा है। उसके बाद फोल्डिंग यूनिट में, उसके बाद फोल्डिंग यूनिट में मिलेगी, और उसके बाद मिलेगी सघन में। सघन में क्योंकि टोटल बंद पड़ा है, और उसमें भी 2 प्रकार से है कि एक तो डीप लिटर है, यानी कि एक कमरे के अंदर पाल रहे, और दूसरा है वो पिंजरा, माने एक पिंजरे के अंदर ही सीमित है, जहाँ को मुर्गियों को सिर्फ ऐसे करने की जगह मिल रही है, यानी कि सिर्फ घूमने के लिए जगह मिल रही है। तो सबसे कम जो जगह मिलेगी वो पिंजरे प्रणाली में मिलेगी, और सबसे ज़्यादा जो जगह मिलेगी तो वो फ्री रेंज में मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जगह मिलेगी, और जो पिंजरा प्रणाली है यहाँ पर सबसे कम जगह मिलेगी। क्लियर? सबसे ज़्यादा जगह कहाँ पर मिलेगी, तो फ्री रेंज में, उसके बाद अर्ध सघन, उसके बाद फोल्डिंग यूनिट, उसके बाद सघन यूनिट। सघन में भी कौन कौन सी, डीप लिटर होती है और पिंजरा। पिंजरा प्रणाली में सबसे कम मुर्गी को स्पेस मिलेगा। अब हम एक एक को डिटेल में करेंगे। पहला है फ्री रेंज। पहला है फ्री रेंज प्रणाली। तो फ्री रेंज प्रणाली किसे कहेंगे कि इसमें क्या रहता है कि ये एक भूमि प्रदान प्रणाली है, यानी कि इसमें मेनली पक्षियों को, इसमें क्या है कि मेनली पक्षियों को खुला छोड़ दिया जाता है। तो इसमें देखेंगे कि इसमें मुख्यतः पक्षियों को खुला छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है। और ये कौन से लोग करेंगे, जिनके पास भूमि की कोई कमी नहीं हो, मतलब वो भूमि में, मतलब मेनली जो गाँवों में रहती है बहुत ज़मीन, तो ये कर लिया, और शहरों में ज़मीन की कमी रहती है तो सघन प्रणाली में इसमें कर लिया। तो इसे हम भूमि प्रधान प्रणाली भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़मीन की ज़्यादा वो, मतलब इसे भूमि प्रधान प्रणाली या फिर लैंड बेस्ड सिस्टम, लैंड बेस्ड सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें टोटल ज़मीन पर ही निर्भर है, ये टोटल ज़मीन पर ही निर्भर है। फिर इसमें सामान्यतः क्या करेंगे कि इसमें नॉर्मली क्या करेंगे, तो इसमें नॉर्मली वहाँ काम लेते हैं जहाँ पर कोई भूमि की कोई, मतलब भूमि ज़्यादा हो और उसकी ज़मीन की कीमत कम हो। अब गाँव में ज़मीन की कीमत कम रहती है, गाँव में ज़मीन की कीमत कम रहती है, तो ये करेंगे, वहाँ ज़मीन हम ज़्यादा ले सकते हैं। और ज़मीन क्या, शहर रहता है, अब मान लो मैं राजस्थान में मेरे गाँव में जाऊँ तो ज़मीन की कीमत कम है, और यहाँ दिल्ली में अगर लेने जाए तो वही ज़मीन उसके 10 क्या उसमें 50 गुना भी ज़्यादा कह सकते हैं, उतनी है। तो ये सामान्यतः नॉर्मली कहाँ पर किया जाता है, कहाँ काम में लेते हैं, तो
जहाँ पर ज़मीन ज़्यादा हो और कीमत कम हो। तो सामान्यतः यह वहाँ काम लेते हैं, सामान्यतः इसको वहाँ काम लेते हैं जहाँ पर ज़मीन ज़्यादा व ज़मीन की कीमत कम हो। ज़मीन ज़्यादा हो व कीमत कम हो, यानी कि ज़मीन ज़्यादा हो और ज़मीन की कीमत कम हो, उसको मेनली फ्री रेंज की प्रणाली में यूज़ में लेते हैं। फिर देखेंगे कि इसमें जो मुर्गियाँ कितनी पाली जाती है। तो इसमें मुर्गियाँ कितनी पाली जाती है, तो इसमें 1 हेक्टेयर जो रहता है, 1 हेक्टेयर में 250 पक्षी ले लो या फिर 250 मुर्गियाँ ले लो। तो मेनली बोलेंगे हम 250 पक्षियों को पाला जाता है। इसमें मेनली 250 पक्षियों को ही पाला जाएगा। और भोजन के रूप में, भोजन में क्या देंगे, तो भोजन में नॉर्मली जो घास उगी है, वो खा लेंगे, या फिर सब्जी मंडी का वेस्ट लाकर उसको दे दिया। तो इसमें क्या खाएगी, तो भोजन के रूप में क्या है, तो भोजन उनका क्या रहेगा, एक तो रहेगी घास और सब्जी मंडी का वेस्ट। यानी कि मुर्गियाँ क्या खाएगी, तो इसमें नॉर्मल जो घास उगी है वो खाएगी और सब्जी मंडी का वेस्ट खाएगी। यानी कि इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है। एक तो फ्री रेंज है, तो खुले में छोड़ दिया, मुर्गियों को कोई उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उसमें मुर्गी को जो मिलेगा वो खा लेगी, घास पड़ी घास खा लेगी। और हमें क्या करना है कि शाम को जो सब्जी मंडी में जो वेस्ट बचता है वो लाकर मुर्गियों को खिला देना है। इसलिए कोई भी ज़्यादा इसमें मतलब ज़्यादा खर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं रहती। तो इसमें क्या रहता है, ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और इसमें नॉर्मल हम कोई भी उसको केमिकल्स वगैरह नहीं खिला रही, क्योंकि हम नॉर्मली इसको गाँव टाइप में पाल रहे, उसको सब मिल रहा है, तो इसमें कोई भी केमिकल्स वगैरह नहीं खिलाते। तो क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिक एग प्रोडक्शन होगा, यानी कि जैविक एग प्रोडक्शन, क्योंकि हम उसको केमिकल नहीं खिला रहे। तो इसके अगर 1 हेक्टेयर में 250 पक्षी, यानी कि यूँ मान लो 1 हेक्टेयर ज़मीन है, ये 1 हेक्टेयर ज़मीन है और इसमें ये पक्षी है, और यहाँ पर ये घास उगी हुई है, ये घास है, और इसी से इनका गुजारा हो रहा है। क्लियर। और अगर अब देखें कि इसके फ़ायदे क्या क्या है, तो इसके फ़ायदे हम देखेंगे कि इसमें एक तो क्या होगा कि जैविक एग प्रोडक्शन होगा, यानी कि इसको हम नॉर्मली घास और सब्जी मंडी का वेस्ट ही खिला रहे, कोई भी केमिकल्स वगैरह नहीं खिला रहे। तो इसमें नॉर्मल जो एग प्रोडक्शन होगा वो जैविक होगा, या ऑर्गेनिक एग प्रोडक्शन इसमें होगा। और भोजन की कीमत भी कम आएगी, क्योंकि उसको ये घास खा रही है, एक तो घास खा रही है, उसमें हमें कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और सब्जी मंडी का वेस्ट है, सब्जी मंडी का वेस्ट यानी कि जो बचा हुआ वेस्ट है, उसके लिए भी हमें कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं रहती। सिर्फ लाने का या फिर ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है। वो कितना होगा, बाइक पर ला रहे तो नॉर्मली अपने गाँव के जो सब्जी मंडी रहती है उसमें से ले आएंगे, तो बाइक पर ला रहे तो उसमें कोई खर्चा भी नहीं होगा। मतलब बाइक पर ला रहे तो जो बाइक का थोड़ा बहुत खर्चा होगा। इसलिए इसमें जो भोजन पे जो हम लगा रहे उसकी कीमत भी कम होगी, यानी कि भोजन की कीमत भी कम होगी, या फिर ना के बराबर होगी तो भी कितनी होगी, ना के बराबर होगी। और क्या होगा कि इसमें मकान बनाने के लिए, मतलब मुर्गियों के लिए मकान बनाने के लिए जो कीमत होती है, जो खर्चा होता है वो भी कम होगा। क्योंकि इसमें क्या करेंगे, नॉर्मली टीन के वगैरह, टीन ले लो, या फिर नॉर्मली कोई लकड़ी का पड़ा है पुट्टा वुट्टा, तो लकड़ी वगैरह पड़ी है तो उनको मिलाकर उसके लिए कोई झोपड़ी टाइप बना लो, या फिर टीन के सेट वगैरह बना लो। नॉर्मली हम उसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। क्लियर। तो इसके फ़ायदे देखेंगे हम फ्री रेंज के, कि फ्री रेंज के फ़ायदे क्या क्या है। पहला ही फ़ायदा ले लेंगे कि इसमें क्या होगा, जैविक अंडा उत्पादन होगा। तो जैविक अंडा उत्पादन या फिर ऑर्गेनिक एग प्रोडक्शन
होगा। तो ऑर्गेनिक एग प्रोडक्शन कैसे होगा? तो ये नॉर्मली घास और जो सब्जी मंडी का वेस्ट है वो ही खा रही है, यानी कि ये कोई भी केमिकल नहीं खा रही, तो हमें ऑर्गेनिक एग प्रोडक्शन ही मिलेगा। और दूसरा फायदा क्या है? तो भोजन की कीमत कम या फिर ना के बराबर होगी, ना के बराबर होगी तो भी कितनी हो जाएगी? एकदम ना के बराबर होगी, क्योंकि घास तो नॉर्मली वहीं पर उगी है और सब्जी मंडी से वेस्ट ला रहे हो वो भी, उसका भी कोई कीमत देने की ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ लाने और ले जाने का खर्चा है तो वो भी लगभग ना के बराबर हमें उसमें होगा। फिर तीसरा अगर देखें, तीसरे में इसमें फ़ायदा देखें तो इसमें क्या रहेगा कि मकान जो बना रहे हम उसमें भी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, तो मकान बनाने की कीमत कम से कम होगी, क्योंकि उसमें हमें नॉर्मली कोई भी नॉर्मल बना लेना जिससे वो बारिश से बच सके, या फिर कोई भी पेड़ वगैरह रहता है उसके नीचे जाकर रुक सके, या फिर कोई टीन वगैरह डाल देना उसके नीचे जाकर रुक सके। क्लियर? यानी कि इसके फायदे क्या है? तो एक तो जैविक अंडा उत्पादन होगा, ऑर्गेनिक एग प्रोडक्शन होगा, और भोजन की कीमत भी कम से कम आएगी, और उसमें जो मकान बनने की कीमत है वो भी कम से कम ही रहेगी। फिर जहाँ पर फायदे वहाँ पर नुकसान भी होगा, जहाँ पर फायदे हैं वहाँ पर नुकसान भी होंगे। तो नुकसान किस प्रकार से होंगे? तो पहला तो ये मान लो कि फ्री रेंज सिस्टम है, यानी कि ऊपर भी खुला है नीचे भी खुला है, तो शिकारी जानवर का आने का खतरा रहेगा। अगर हमने साइड में अगर कोई नेटबंदी वगैरह दीवार नहीं की है तो कुत्ता आ सकता है, ऊपर से बाज वगैरह आ सकते हैं जो छोटे चूजों को उठा लेंगे, या फिर सांप आ सकते हैं जो चूजों को खा जाएंगे या फिर अंडों को खा जाएंगे। तो इसमें एक तो जो बाहरी या जो जंगली जानवर या फिर शिकारी जानवरों से इनमें खतरा रहता है। दूसरा अगर देखें तो अगर कोई बाहर का पक्षी आ गया या फिर कोई बीमारी लेकर आया, जो बाहर का पक्षी आकर कोई बीमारी लेकर आया तो वो मुर्गियों में फैल सकती है। बाहर का पक्षी अगर कोई बीमारी लेकर आया तो वो मुर्गियों में फैल सकती है। अगर एग्जाम्पल तौर पर देख ले तो एवियन बोटुलिज्म जो हमने देखा कि जो सांबर झील है उसमें जो यह पक्षियों में ज़्यादा फैली थी, सांबर झील में यह एवियन बोटुलिज्म ज़्यादा फैली थी। एवियन बोटुलिज्म में क्या होता है? एवियन यानी कि पक्षी, और बोटुलिज्म यानी कि दम घुटकर मौत होना। एवियन बोटुलिज्म में क्या होता है कि पक्षियों की दम घुटकर मौत हो जाती है, उसको हम एक बीमारी है, वो आगे हम मेडिसिन में पढ़ेंगे जो पक्षियों में होती है। यानी कि इसका एक नुकसान क्या है कि जो बाहर से कोई पक्षी है या फिर जंगली पक्षी है वो बीमारी लाकर उसमें फैला सकता है। फिर दूसरा देखेंगे तो जो बड़ी बड़ी घास रहती है, बड़ी अगर घास उग जाएगी तो उसमें अंडे का भी खोने का खतरा रहता है। यानी कि मान लो कि हम ये जितने भी नुकसान उनको कंट्रोल में कर सकते हैं, तो इसके फ़ायदे अगर गिने तो ज़्यादा रहेंगे। अगर शिकारी जानवर से खतरा है तो चारों तरफ नेटबंदी कर लेंगे, चारों तरफ दीवार कर लेंगे, और ऊपर से अगर कोई शिकारी जानवर से खतरा है तो ऊपर से क्या करेंगे कि ग्रीन नेट नहीं आती तो वो ग्रीन नेट लगा देंगे। ये हो गया, ऊपर से भी बच गई। और जो शिकारी जानवर है मतलब जो जंगली पक्षी है वो भी ऊपर से नहीं आ पाएंगे, आएंगे तो ऊपर से ही ग्रीन नेट लगा दी तो ऊपर से भी नहीं आएंगे। और जो घास में अगर अंडा खोने का खतरा है तो उसके लिए हम घास की कटाई भी कर सकते हैं, यानी कि जो नुकसान है उसको हम वैसे नॉर्मली हम उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। पर लिखेंगे इसको नुकसान क्या किया इसके नुकसान नॉर्मली क्या है। तो पहला नुकसान ले लेंगे कि हम शिकारी जानवरों या पक्षियों से खतरा रहेगा। जैसे कि मान लो कि कुत्ता है और ऊपर से पक्षी आ गया तो बाज है, और ज़मीन के अंदर से आ गया तो सांप है, यानी कि इनसे खतरा रहेगा। उसके बाद जंगली पक्षी जो रहेंगे वो क्या करेंगे कि बीमारी भी ला सकेंगे, यानी कि जंगली जो घूमने वाले जो चारों तरफ जो घूमने वाले पक्षी है तो जंगली पक्षी बीमारी ला सकते हैं, बीमारी ला सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे तो सबसे बड़ी बीमारी है एवियन बोटुलिज्म।
बोटुलिज्म। क्लियर। उसके बाद अगर तीसरा देखें तो गणी, अगर घास ज़्यादा बड़ी होगी तो गणी घास में अंडे के खोने का खतरा रहेगा, अंडे के खोने का खतरा रहेगा। क्लियर। यानी कि इनको हम नुकसान क्या है तो शिकारी जानवरों से नुकसान है, पक्षियों वगैरह से, और जंगली जो पक्षी है वो बीमारी ला सकते हैं और घनी घास में अंडे खो सकते हैं। यानी कि अगर चाहे तो हम इसको सुधार भी सकते हैं। तो शिकारी जो जानवर है उनके लिए हम चारों तरफ नेट बंदी कर दो, चारों तरफ नेट बांध दो और ऊपर ग्रीन नेट लगा दो तो कोई भी आ नहीं सकेगा। सांप वगैरह रहता है तो उनके लिए कोई जुगाड़ और कर दो। फिर पक्षी जो जंगली पक्षी वो बीमारी लाएंगे तो ग्रीन नेट लगा दी तो वैसे ही जंगली पक्षी नहीं आएंगे। घनी घास में अंडे खो गए तो घास को काट दो, ख़त्म बात। यानी कि नुकसान भी इसमें उतने खास नहीं है। अगर सबसे अच्छा कोई पूछा जाए तो फ्री रेंज ही आएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि अर्धसघन प्रणाली। अर्धसघन प्रणाली सेकंड है अर्धसघन प्रणाली। अर्धसघन प्रणाली में क्या हमने पढ़ा कि आधे में तो घर रहेगा और आधा खुला क्षेत्र रहेगा और मुर्गियों को हम पालेंगे। तो इसमें खुला क्षेत्र के साथ साथ घर भी इस प्रणाली का हिस्सा रहता है। तो इसमें खुले क्षेत्र यानी कि ओपन एरिया के साथ साथ घर यानी कि हाउस भी इस प्रणाली का हिस्सा रहता है। अब ओपन एरिया भी रहेगा जहाँ पर पक्षी घूम सकेंगे। ओपन एरिया तो पक्षी के घूमने व भोजन के लिए, मतलब भोजन खा सकेंगे, भोजन के लिए उसको बोलेंगे हम रन। और फिर हाउस यानी कि आराम करने के लिए। तो ये पाई जाएगी। तो इसमें 1 हेक्टेयर में कितने मुर्गियों को पाला जाता है या फिर कितने पक्षियों को पाला जाता है। तो इसमें 1 हेक्टेयर में 750 पक्षियों को पाला जाता है। पाला जाता है। जो फ्री रेंज है उसमें तो 1 हेक्टेयर में 250 पक्षियों को ही पाला जाएगा और ये जो रहेगा उसमें 1 हेक्टेयर में 750 पक्षियों को पाला जाता है। अब मुर्गियों को पालने के लिए मेनली हम यूज़ में लेते हैं फ्री रेंज और सघन। मुर्गियों को पालने के लिए मेनली हम यूज़ में लेंगे, अगर नॉर्मल अगर व्यवसाय के रूप में हमने अपने पास ज़मीन ज़्यादा है तो हम फ्री रेंज में लेंगे, और अगर ज़मीन वगैरह कम है और मुर्गियों को हमें या तो ब्रॉयलर या फिर लेयर के रूप में पालना है। ब्रॉयलर यानी कि जिसका हम उपयोग मांस के रूप में करेंगे और लेयर यानी कि अंडों के रूप में करेंगे। तो अगर मांस के रूप में कर ले तो डीप लिटर में करेंगे, और अगर अंडों के रूप में कर ले तो क्या पिंजरा प्रणाली में करेंगे। यानी कि अगर ज़्यादा मुर्गियों का अगर यूज़ लेंगे तो वो फ्री रेंज में लेंगे और सघन प्रणाली में लेंगे। और इनमें तो मेनली किन को पाला जाएगा, ये जो अर्ध सघन प्रणाली रहती है वो मेनली बतख को पालने के लिए करते हैं। तो इसे मुख्यतः बतख पालन में यूज में लेते हैं। यानी कि इस प्रणाली को मेनली जो है वो बतख पालन के यूज में लेंगे, मुर्गी पालन के रूप में हम इसे नहीं लेंगे। तो हमने पहला पढ़ा फ्री रेंज, जिसमें टोटल खुला एरिया रहता है, उसमें 250 मुर्गियों को पाला जाता है या 250 पक्षियों को पाला जाता है। और भोजन क्या रहेगा, तो भोजन रहेगा उसमें या तो घास या फिर जो सब्जी मंडी का वेस्ट। उसके बाद हमने देख रहे हैं कि खुले में मतलब या अर्ध सघन में। अर्ध सघन प्रणाली में क्या रहता है कि आधा तो खुला रहेगा और आधे में घर बना रहेगा। क्लियर। और उसमें 1 हेक्टेयर में 750 पक्षियों को पाला जाएगा। उसमें 1 हेक्टेयर में 250 पक्षियों को पाला जाता है, इसमें 1 हेक्टेयर में 750 पक्षियों को पाला जाएगा। और इसमें मेनली जो काम में लेते हैं वो बतख पालन के रूप में काम लेते हैं, यानी कि इसमें मेनली बतख को ही पाला जाएगा। क्लियर। फिर तीसरा लेंगे हम अर्ध सघन, हो गया क्लियर। अब लेंगे हम फोल्डिंग यूनिट।
अब लेंगे हम तीसरा फोल्डिंग यूनिट। क्लियर? तीसरा है सी, इसमें लेंगे हम फोल्डिंग यूनिट। फोल्डिंग यूनिट भी लगभग उसके सेम ही रहता है, तो इसमें थोड़ी जो ज़मीन रहती है वो कम रहता है, यानी कि इसमें क्या रहता है कि ये अर्ध सघन प्रणाली जैसा ही होता है, पर इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो यह अर्ध सघन प्रणाली जैसा ही होता है, पर इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। क्लियर? ये अर्धसघन प्रणाली जैसा होता है, यानी कि आधे में घर आधे में खुला रहता है, पर इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं। अब इसमें एरिया जो रहेगा वो कम रहेगा, यानी कि उन दोनों में 1 हेक्टेयर ले रहे थे, इसमें जो एरिया रहेगा वो कम रहेगा। तो इसमें जो एरिया रहेगा, इसमें जो एरिया रहेगा वो कम रहेगा। ये जो इसकी ये रहेगा 20 फीट, ये रहेगा 20 फीट रहेगा, और ये रहेगा 5 फीट। और इसमें मुर्गियाँ कितनी, मुर्गी पक्षी जो पाले जाएंगे वो पाले जाएंगे 25, मतलब 20 बाय 5 के जो ज़मीन रहेगी उसमें 25 पक्षी को पाला जाएगा। इसमें जो कुल क्षेत्रफल रहता है वो लगभग मान लो 20 और 25 कितना हुआ, 20 × 5 यानी कि 100 वर्ग फीट रहेगा। तो कुल क्षेत्रफल जो रहेगा, इसमें जो कुल क्षेत्रफल रहेगा वो रहेगा 100 वर्ग फीट, यानी कि 100 फीट स्क्वायर। 100 फीट स्क्वायर यानी कि एक तरफ तो ये होगा और एक तरफ हो गया, एक तरफ का ये हो गया और एक तरफ का ये, यानी कि स्क्वायर आ गया। तो 100 वर्ग फीट या फिर 100 फीट स्क्वायर भी बोलेंगे हम इसको। तो इसमें क्या रहेगा कि 20 बाय 5 यानी कि 100 वर्ग फीट में 25 मुर्गियों को पाला जाएगा। अगर 100 वर्ग फीट में 25 मुर्गियों को पाला जाएगा तो प्रति जो मुर्गी का क्षेत्रफल जो आएगा, या प्रति मुर्गी को कितनी जगह मिलेगी, तो 4 वर्ग फीट के हिसाब से उस प्रति मुर्गी को जगह मिलेगी। तो 100 वर्ग फीट है, तो प्रति पक्षी के लिए जगह यानी प्रति पक्षी को कितनी मिलेगी, तो 100 वर्ग फीट तो टोटल है, उसमें भी 25 पक्षियों को पाल रहे, तो कितनी बची, ये 4। कितनी बची, 4। अब 4 बची, उसमें भी खुला और बंद दोनों है इस प्रकार का। तो खुला तो ज़्यादा रखेंगे और बंद कम रखेंगे, तो खुला क्षेत्र कितना मिलेगा, खुला क्षेत्र मिलेगा इसको 3 वर्ग फीट, और जो बंद क्षेत्र मिलेगा, बंद या फिर घर या हाउस के दो, घर जो मिलेगा वो रहेगा 1 वर्ग फीट में। क्लियर? यानी कि फोल्डिंग यूनिट भी एक अर्ध सघन प्रणाली जैसा ही है, उसमें पर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें कितने पक्षियों को पाला जाता है, तो 25 पक्षियों को पाला जाता है। 20 बाय 5 फीट के जो ज़मीन में या फिर कोई एरिया ले लो उसमें पाला जाएगा, उसको क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसमें 25 पक्षियों को ही पाला जाएगा। और इसका अगर कुछ कुल एरिया ले लो, यानी कि लंबाई और चौड़ाई इसकी कुल एरिया ले लो, तो 100 वर्ग फीट में 25 पक्षियों को पाला जाए, यानी 100 वर्ग फीट में 25 पक्षियों को पाला जाता है। और प्रति पक्षी की अगर हम उसके लिए जगह निकालें तो 100 वर्ग फीट जो टोटल है उसमें 25 पक्षियों को पाला जाए, 100 में 25 का भाग देने पर 4 वर्ग फीट आ जाएगा। 4 वर्ग फीट, 4 वर्ग फीट आ गया। 4 वर्ग फीट में भी हम पालेंगे, उसमें आधे में तो घर है और उसमें खुला क्षेत्र भी रखना और घर भी रखना है, तो 3 हिस्सा तो हम, मतलब 3 वर्ग फीट तो हम खुले क्षेत्र का रखेंगे और 1 वर्ग फीट रखेंगे हम घर में। क्लियर? तो यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास यानी कि कल में हम शुरू करेंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे सघन प्रणाली। सघन प्रणाली में भी हम डीप लिटर और जो उसमें डीप लिटर और पिंजरा प्रणाली या बैटरी प्रणाली है उसको हम कल पढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है, थैंक यू। तो आज तक हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।